दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। आखिर 20 तारीख को जब अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप शपथ ले लेंगे, तो भारत के लिए ये किस तरह का कार्यकाल होने वाला है? क्या भारत के लिए कई चुनौतियां अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप पैदा करने वाले हैं? ये सारे सवाल अब हमें सोचने चाहिए, और न केवल सोचने चाहिए बल्कि इस पर चर्चा भी करनी चाहिए। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो इस शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जा रहे हैं, लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर इस शपथ ग्रहण समारोह में जा रहे हैं। और एस जयशंकर ने अमेरिका जाने से पहले, पूरा डेलीगेशन जा रहा है एस जयशंकर के साथ, उससे पहले जो बयान दिया है उसके अपने आप में कई मायने हैं, क्योंकि इस बयान पर ही आज पूरा का पूरा जो चर्चा है हम करने वाले। बयान एस जयशंकर विदेश मंत्री की तरफ से दिया गया है। We saw very strong growth in different dimensions of India-US relation, मतलब भारत और अमेरिका के रिश्तों के बीच हमने बहुत strong dimensions देखे हैं, बहुत अलग अलग dimensions देखे हैं। और जैसा कि पिछला रिकॉर्ड रहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच जो संबंध है वो बहुत गहरे हैं, ये कहा है विदेश मंत्री ने। वी आर कॉन्फिडेंट दैट आवर रिलेशनशिप विल ग्रो, कंटिन्यू टू ग्रो। मतलब एस जयशंकर अमेरिका जाने से पहले इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप का ये जो कार्यकाल है, इसमें मोदी के साथ उनके रिश्तों की वजह से ये भारत के लिए और अमेरिका के मतलब देशों के तौर पर दोनों देशों के बीच एक बहुत ही गहरे संबंध लेकर आने वाला है। लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि ट्रंप प्रशासन के आने से पहले ही जो संकेत भारत को मिल रहे हैं, क्या वो भारत के लिहाज से ठीक है? इसी पर आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले। और मेरे साथ इस चर्चा पर न केवल यूट्यूब के बड़े चेहरों में से एक, बल्कि वरिष्ठ पत्रकार अनिल शर्मा जी भी मौजूद हैं। अनिल शर्मा न केवल इकोनॉमी पर कड़ी पकड़ रखते हैं, बल्कि विदेश मामलों को भी बहुत गहराई से देखते हैं और समझते हैं। तो अनिल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, आपने एस जयशंकर साहब का बयान पढ़ा होगा। उनका ये कहना है कि जो पिछला रिकॉर्ड रहा है ट्रंप और मोदी का, वो बहुत शानदार रिश्तों का रिकॉर्ड रहा है और उसी को आगे दोनों देश ले जाएंगे। हम उम्मीद यही करते हैं भारतीयों के तौर पर कि ऐसा होगा। क्या आपको ऐसा होता दिखाई दे रहा है सर? देखिए, आज की तारीख में दिखाई नहीं दे रहा। मैं कुमकुम जी बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में इस चीज में बोलूंगा। उसके कारण है, जब जब वो ट्रंप बात करते हैं तो वो ब्रिक्स कंट्रीज की बात करते हैं। ब्रिक्स का मतलब ब्राजील, इंडिया, चाइना, कि इन पे मैं टैरिफ इम्पोजिशन लगाऊंगा। अगर वो टैरिफ इम्पोजिशन पे लगने लग गए, आप जानते होंगे इंडिया और यूएस का ट्रेड सरप्लस है। वैसे सर, टैरिफ इम्पोजिशन क्या होता है? मैं अपने दर्शकों के लिए पूछ रही हूँ, बिल्कुल आसान भाषा में आप बताएं। टैरिफ का एक तरह से मानिए, अगर लेमैन लैंग्वेज में बोलूं, मतलब एक आदमी को समझाने के लिए, कि एक तरह से टैक्स। अगर आप मेरी चीजों पे जो मैं यहां से भेजता हूं अमेरिका, या वहां से जो चीजें मंगाता हूं अमेरिका से इंडिया, उस पे अगर 100% टैक्स लगाता हूं, तो मैं भी 100% टैक्स लगाऊंगा आपके ऊपर। ये ट्रंप ने कहा है कि हिंदुस्तान जो है वो हमारे को टैक्स कंपोनेंट जो है हमारे पे तो कम लगाता है, और जब वो मतलब बेसिकली टैरिफ जो है वो रेसिप्रोकल होना चाहिए। जितना हम लगाएं, जितना टैक्स हम लगाएं, उतना टैक्स हम लगाएंगे। ट्रंप ये आरोप लगा रहे हैं, सॉरी मैं आपको रोक रही हूँ बीच में, ट्रंप ये आरोप लगा रहे हैं कि भारत ज्यादा टैक्स वसूलता है अमेरिका से और अमेरिका कम टैक्स वसूलता है। ये कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। इसको सिंपल लैंग्वेज में यही एक तरह से टैक्स ही मानिए उसको, टैरिफ्स को। तो जितना भी यहाँ से एक्सपोर्ट होता है और जितना भी इंपोर्ट होता है, वो बराबर का टैक्सेशन होना चाहिए कंपोनेंट। तो उनका कहना यह है कि अगर भारत 100% लगाता है तो हम भी 100% लगाएंगे। इसका अंतर इंडिया की इकोनॉमी पे पड़ेगा। तो मैं ये मानता हूं अभी जो बातें कर रहे हैं वो हिंदुस्तान के लिहाज से आप देखें वो ठीक नहीं है। अब ये पता लगेगा। देखिए, मैं एक वर्ड कॉइन करा था, वो आपको मैं देता हूं आज, हग डिप्लोमेसी। नाउ व्हाट इज हग डिप्लोमेसी? हग डिप्लोमेसी वो है जो मोदी जी करा करते हैं, लोगों को जाके ऐसे हग कर लेते हैं। मैं उसको नाम देता था हग डिप्लोमेसी। क्या वो हग डिप्लोमेसी काम करेगी? क्या वो आपको झप्पी मारना, जिसको बोलते हैं झप्पी मारना, काम करेगा क्या? ये देखने वाली बात होगी। नहीं तो प्रॉब्लम्स आएंगी रिश्ते में। और यही जो संबंध है, क्या हग डिप्लोमेसी सुधार सकता है? क्या झप्पी डिप्लोमेसी सुधार सकती है? क्योंकि मोदी जी की आदत है, आप देखते होंगे, उनकी सारी फॉरेन जितने भी डिग्निटरीज हैं, जब वो मिलते हैं तो गले मिलते हैं अच्छी तरह से।
ट्रम्प से भी ऐसे मिला करते थे वो। और मैं तो इसका नाम इसलिए हग डिप्लोमेसी दे दिया बिकॉज अंग्रेजी में हग ही बोलते हैं इसको। जादू हग की झप्पी डिप्लोमेसी। सर, जादू की हाँ, झप्पी को आप मोदी की झप्पी बिल्कुल दे। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर सर आपने कहा, हाँ आपने कहा नहीं, कि भारत ज्यादा, मतलब ट्रम्प ये कहते हैं कि भारत अमेरिका पर ज्यादा टैक्स का बोझ डालता है, अमेरिका कम डालता है। लेकिन अमेरिका और भारत में फर्क है ना सर, हम एक डेवलपिंग इकोनॉमी, हम एक विकासशील देश है, हम विकसित भारत का सपना देखते हैं। अमेरिका तो विकासशील देश नहीं है ना, वो तो विकसित देश है। तो हम कैसे बेयर करेंगे ये पूरा 100% टैक्स का? और हम अगर टैक्स वसूल रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं भाई? यही तो प्रॉब्लम है, यही तो समझाना है। और यही जयशंकर जी वहां जा रहे हैं जब अब उनके वोट टेकिंग सेरेमनी में, उस टाइम पे उनको कुछ डिग्निटरी से मिल रहे हैं। जो हमारे पास समाचार है उसमें कुछ यूएस के भी हैं, कुछ बाहर के भी हैं। अगर ये सॉल्यूशन हो जाता है, और एक आपने टॉपिक उठाया था कुमकुम जी, आप पहले आदमी थे जिन्होंने टॉपिक उठाया था H1B वीजा का, आपने उठाया था। ये दो चीजें जो हैं वो इंडिया को ट्रबल कर रही हैं बहुत ज्यादा। अगर ये चीजें मोदी जी अपने रिलेशन से, फॉरेन जो उनके ट्रम्प से पर्सनल रिलेशंस थे मैं बोलूंगा, क्योंकि ट्रम्प के लिए तो वोट मांगने के लिए भी गए थे एक तरह से वो, अब की बात ट्रम्प सरकार, तो अगर वो असर कर गया तो ठीक है, नहीं तो मैं बताऊं आपके लिए, क्योंकि जो ट्रेड सरप्लस है वो हमारा, ट्रेड सरप्लस भी हिंदी में व्यापार का जो सरप्लस है, सरप्लस को व्यापार घाटा, इधर तो घाटा नहीं हुआ, व्यापार मतलब सरप्लस है हमारा, तो सरप्लस है, घाटा नहीं है हमारा। हाँ, तो हम वो अमेरिका के साथ सरप्लस में, मतलब हम भेजते ज्यादा हैं, मंगाते कम, ये कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। वो करीब 2023-24 का मैं फिगर देख रहा था, वो $35.3 बिलियन है। मेरा मानना यह है, अगर आप किसी भी इकोनॉमिस्ट से बात करेंगे, बड़े बड़े इकोनॉमिस्टों से मेरी भी बात हुई है, अगर ये टैरिफ इंपोजिशन लगा देते हैं ट्रम्प, जो वो बोल रहे हैं चिल्ला चिल्ला के बार बार, क्योंकि वो भी अपनी गैलरी में खेलते हैं। देखिए आप एक चीज समझिए, उनको भी अपनी यूएस की गैलरी में खेलना है। इट इज प्लेइंग टू गैलरीज, मतलब वहां के लोगों को समझाना है कि देखिए मैं कितना स्ट्रांग आदमी हूं, उनको भी खेलना है। वो हो सकता है बातें कर रहे हो सकता है नहीं करें, अगर करते हैं तो 7 से 8 बिलियन डॉलर का अंतर पड़ेगा ट्रेड, जो कि बहुत बड़ा अंतर होगा। ये सारे इकोनॉमिस्टों का एक व्यू है, और ये अगर ऐसा होता है तो हिंदुस्तान के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि मेरा मानना है कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें हम सरप्लस हैं, बाकियों में हम डेफिसिट है, जिसमें चाइना है, चाइना में डेफिसिट है, मतलब हम मंगाते बहुत ज्यादा है, भेजते बहुत कम है, चाइना भेजते बहुत कम है। तो मेरा मानना ये है कि जितने इकोनॉमिस्ट मैं पढ़ रहा हूं, बड़े जो टॉप इकोनॉमिस्ट हैं, उनका जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर ये टैरिफ इंपोजिशन पे उतर आए, पर मुझे नहीं लगता है, मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। आप कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, रिलेशंस इंडिया के, और इंडिया एक बड़ा मार्केट है। देखिए यूएस इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकता। यहां पर 142 करोड़ के करीब पॉपुलेशन, 140 करोड़ के करीब पॉपुलेशन है, वो इग्नोर करना इतना आसान नहीं है। अमेरिका हो चाहे कोई कंट्री हो, ट्रेड के हिसाब से इग्नोर करना बड़ा मुश्किल है। पर अगर करते हैं, मैंने यही बोला, पर बहुत बड़ा पर है, तो हमें 7 से 8 बिलियन डॉलर्स का अंतर कम से कम पड़ेगा, कम से कम। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने कहा कि झप्पी पॉलिटिक्स जो करते हैं, या हग पॉलिटिक्स या हग डिप्लोमेसी जो करते हैं मोदी जी, क्या पता वो रंग लाए। लेकिन क्योंकि आपने H1B वीजा का जिक्र किया, और इसको लेकर हाल के दिनों में बहुत से आर्टिकल्स छपे हैं सर, मैंने भी उस पर वीडियो बनाई, मेरे दर्शक चाहे तो ये वीडियो देख सकते हैं, जो कि काफी पसंद की गई दर्शकों द्वारा। इसके अलावा ऐसे आर्टिकल्स इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में, अखबारों में भरे पड़े हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर छापी जिसमें कई ऐसे लोगों के इंटरव्यूज थे सर, जिन्होंने बताया कि ट्रंप के जीतने के बाद ऐसी कई कंपनियां थी, जिनसे, अमेरिका की कंपनियां, जिनसे उनको ऑफर लेटर मिल गया था, लेकिन उनका ऑफर लेटर रोक दिया गया। ऐसे भी लोग हैं जो वहां अमेरिका में रह रहे हैं, भारतीय हैं, H1B वीजा पर, वो अब अमेरिका से बाहर जाने से बच रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कहीं ऐसा ना हो वीजा खत्म हो जाए। मैं H1B वीजा को आसान भाषा में बता देती हूँ दर्शकों को। ये वो वीजा है जिसके जरिए हमारे देश के जो टेक्नोक्रेट्स हैं, हमारे देश के जो टेकीज हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जो AI में बहुत शानदार काम करते हैं, वो अमेरिका जाते हैं काम करने के लिए। H1B वीजा के जरिए 3 साल, कुछ 6 साल, और कई लोगों की कोशिश होती है कि वहीं बस जाएं। उससे भारत को बहुत फायदा होता है। एक तो हमारा आदमी विदेश में जा रहा है, दूसरा वहां से बहुत से लोग अपने परिवारों को पैसा भेजते हैं डॉलर्स में, उससे भी भारत को फायदा होता है। लेकिन
अब जो खबरें ट्रंप के जीतने के बाद से आ गई और खुद उनकी पार्टी ने इस चर्चा को बल दे दिया है, और हमको भूलना नहीं चाहिए सर, ट्रंप ने ये चुनाव अमेरिका फर्स्ट के नारे पे लड़ा है और जीता है। तो ट्रंप के लिए ये पूरा चुनाव, ये उनका आखिरी कार्यकाल है। वो तीसरी बार तो राष्ट्रपति बन नहीं सकते, दूसरी बार बन गए बस, अमेरिका में तो 2 ही बार बन सकते हैं। तो उनकी हर कोशिश, हर फैसला उनके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए होगा। अगर H1B वीजा को लेकर कोई बड़ा कोई ढील देनी बंद कर दी या कोई बड़ा फैसला आ गया तो फिर क्या किया जाएगा? बहुत ये डिस्टर्ब करेगा हमारी पूरे आईटी सेक्टर को। आप समझिए, अगर स्ट्रिक्टर रूल्स आ गए इस वीसा के ऊपर, H1B वीसा पे अगर स्ट्रिक्टर इमिग्रेशन रूल्स लिया है ट्रंप, तो हमारा आईटी सेक्टर, जो कि मैं मानता हूं सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर इकोनॉमी का, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर, मतलब एक सेक्टर ऐसा है जो काफी स्ट्रॉन्ग है इंडियन इकोनॉमी में, उस पे डिस्ट्रप्टिव पॉलिसीज आ जाएंगी, मतलब कई रुकावटें पैदा हो जाएंगी और इंडिया के लिए ये अच्छा नहीं होगा। आपने बोला, ये बिल्कुल सही बात है, कई लोगों को वीसा नहीं मिल रहा है, कई लोगों के वीसा एप्लीकेशंस पेंडिंग कर दी गई हैं, ये कहते हुए कि ट्रंप सरकार क्या डिसीजन लेगी उस पे बेस करके हम आपको वीसा देंगे। ये हमारी आईटी सेक्टर के लिए बहुत बुरा पीरियड होगा अगर ऐसा कुछ होता है। पर अल्टीमेटली मैं फिर उस पे आऊंगा, क्या हमारी डिप्लोमेसी, क्योंकि देखिए अभी कुमकुम जी आप भी जानते हैं, बड़ा फेयर डिस्कशन कर रहा हूं मैं आपसे इस चीज के ऊपर, आज की तारीख में मोदी जी को नहीं बुलाना इज नॉट अ राइट सिग्नल। ये राइट सिग्नल नहीं है, कि किसी भी तौर पे राइट सिग्नल नहीं है। एस जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो उससे ऊपर नहीं है। प्राइम मिनिस्टर को नहीं बुलाया गया, जबकि चाइना के प्रेसिडेंट को बुलाया गया था, वो नहीं गए, उन्होंने मना करा मैं नहीं जा रहा, वो उनका डिसीजन था, पर उनको बुलाया गया। इंडिया के को नहीं बुलाया गया, ये ठीक नहीं है एक तरह से आप देखें तो। और अगर ये H1B वीसा पे स्ट्रिक्टर रूल्स आते हैं तो ये पूरी आईटी सेक्टर को डिस्टर्ब करेगा। देखिए आपने बिल्कुल सही बोला, वहां जो लोग जाते हैं, वो कई लोग कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए जाते हैं, कुछ लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जाते हैं, कुछ अल्टीमेटली सेटल हो जाते हैं। उसमें से मैं मानता हूं ज्यादातर लोग पैसा इंडिया भेजते हैं, मतलब डॉलर इनटेक इंडिया में आता है, उस पे भी अंतर पड़ता है। तो ओवरऑल आईटी सेक्टर ही डिस्टर्ब नहीं हुआ, आपकी इकोनॉमी भी डिस्टर्ब हुई इससे। तो ये समझना लोगों को बहुत जरूरी है कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट अब ट्रंप से किस ढंग से डील करती है। ये हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया इस चीज को समझना और देखना, क्योंकि अमेरिका ऐसा कंट्री है जो हिंदुस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अमेरिका के लिए इंडिया भी इंपॉर्टेंट है। बता दूं आपको, अमेरिका के लिए आसान नहीं है। जियोपॉलिटिकल में भी आप देखें, अगर चाइना को काउंटर करना है तो इंडिया को उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, उनके लिए भी मजबूरी है। इंडिया एक ऐसा नहीं है कि इंडिया को कोई नकार सकता है। आज इंडिया पॉपुलेशन में नंबर 1 है, मार्केट सबसे बड़ा है, एक पावर सेंटर है एशिया का, कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है सबसे इंपॉर्टेंट। वही मैं बोल रहा हूं, आप इसको किनारा नहीं कर सकते हो। तो मेरा मानना है इतना आसान यूएस के लिए भी नहीं होगा, पर जो वो सिग्नल दे रहे हैं, या तो अपने क्राउड, अपने वहां के जो यूएस के सिटीजन्स हैं, उनको दिखाना चाहते हैं कि मैं देखो कितना स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट प्रेसिडेंट चुन के आया हूं। पर अगर वो इस पे अडिग रहे तो दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। तो इंडिया गवर्नमेंट को जल्दी से कदम उठाने पड़ेंगे इन चीजों के ऊपर। इसके साथ साथ आप अगला क्वेश्चन अगर आप मेरे से पूछें कि यूएस डॉलर की जो हम बात करते हैं बार बार, यूएस डॉलर आज थोड़ा सा हल्का सा शायद 2 पैसे 3 पैसे बढ़ा है। यूएस डॉलर में भी देखिए आप, आज उन्होंने फिर आज बाइडेन ने ही एक डिसीजन ले लिया कि रशिया से जो लोग सैंक्शन लगाएंगे ऑयल इंपोर्ट्स पे, इंडिया को उसका बहुत फायदा था। इंडिया उससे बहुत सस्ते में तेल खरीदता था और वर्ल्ड बास्केट में तेल की कीमत बढ़ गई आज। तो अगर ये रहा तो आपको इकोनॉमी पे मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूं, हमारी इकोनॉमी अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, ये और खराब परफॉर्म करेगी क्योंकि हमारे लिए एक दिक्कत और आन खड़ी होगी कि तेल के दाम। अभी हम बहुत सस्ता इंपोर्ट कर रहे थे रशिया से, पर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने शुरू कर दिया। ट्रंप तो पहले ही तैयार बैठे इन चीजों के लिए, क्योंकि वो, मैं फिर बोलूंगा, अंग्रेजी का शब्द है प्लेइंग टू गैलरीज, ही इज प्लेइंग टू हिज वोटर्स। वो अब जिस मुद्दों पे जीत के आए उस मुद्दों की आवाज तो उठाएंगे, वो उठा रहे हैं। तो अब ये थोड़ा सा मतलब असहज करने वाला भी है ना सर,
कहाँ यहाँ पर अंधभक्त गाजे बाजे के साथ हवन यज्ञ कर रहे थे, इतने खुश थे कि ट्रंप जी आ गए, अब तो भारत विश्व गुरु बन ही गया। मतलब मैं सच आपको बताऊं, मैं बहुत सम्मान करती हूँ ऐसे पत्रकारों का। 25-30 साल के एक्सपीरियंस वाले पत्रकार अपने अपने यूट्यूब चैनल में बता रहे थे कि बस भारत तो अब विकसित बन गया, ट्रंप आ गए हैं। तो एंकरनियां तो डांस करने को तैयार थी जब ट्रंप आए, लेकिन ऐसा तो किसी ने भी नहीं सोचा था। मतलब हम सरकार से सवाल पूछने वाले पत्रकार भी हैरान हैं कि ट्रंप प्रशासन के आने से पहले ही जो संकेत भारत के लिए मिल रहे हैं, वो तो मोदी जी नहीं सोच रहे होंगे इस तरह का हो सकता है कुछ। नहीं सोच रहे होंगे, यही मैं आपको बोल रहा हूं। और ये गलती शुरू हुई, मतलब ये पता लगना शुरू हुआ जब मोदी जी को नहीं बुलाया गया। तब से ये चीजें और क्लियर होती गई कि उनमें कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर इंडिया को लेके कुछ चीजें हैं, और उनको दूर करना प्रशासन का, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है। वो कैसे दूर करती है, जितना जल्दी दूर करेगी उतना फायदा होगा। इसके साथ एक चीज और आपको बता देता हूं, ये दर्शकों को पता होनी चाहिए। हम वर्ल्ड मार्केट से जब लोन लेते हैं, हर कंट्री लेती है लोन, उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है, क्योंकि डॉलर जो है वो वोलेटाइल हो गया। डॉलर की कीमत जो है वो रोजाना चेंज हो रही है, वो बढ़ता जा रहा है, वो भी बढ़ेगा, आप ध्यान रखिएगा। तो आपके ऊपर कई एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे आने वाले हैं। अगर आपने यूएस से रिलेशन नहीं सुधारे तो आप प्रॉब्लम इकोनॉमी पे आएगी। तो उसमें क्या है कि मेरे को ये लगता है कि हमारी इकोनॉमी पे इसका इंपैक्ट आएगा। और ये मैंने आपको पहले ही बोला, अगर ट्रेड की बात करेंगे हम सरप्लस हैं 7 से 8 बिलियन डॉलर। ये इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बड़े इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं। अगर टैरिफ का इंपोजिशन चालू कर दिया तो इतना अंतर आ सकता है। ये अंतर इंडिया के लिए बहुत बड़ा होगा। दूसरा अंतर, आपने H1B वीजा की बात करी, आपने खुद ने स्टोरी करी, आपको खुद को पता है उसका इंपैक्ट आईटी सेक्टर पे बहुत डिस्ट्रप्टिव इंपैक्ट आएगा। आईटी सेक्टर को बहुत अंतर पड़ेगा उसका। ये दो चीजें हैं जो इंडिया को असर डालती हैं। तीसरी ऑब्वियसली डॉलर है ही है, क्यों करीब करीब मेरा मानना है 75 से 80 कंट्रीज में हमारा अभी भी ट्रेड डेफिसिट है। तो वो डॉलर में काम होता है, वो डॉलर में काम होता है, वो आप कैसे करेंगे? तो ये सब चीजें समझनी बड़ी जरूरी है। ट्रेड डेफिसिट भी करीब बहुत ज्यादा है, मेरा मानना है 30 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा के करीब होगा ट्रेड डेफिसिट इंडिया का टोटल मिला के। तो वो उसको आप हर महीने का बता रहा हूं मैं, आपको 1 महीने का बता रहा हूं। ये इसको भी आपको पाटना, आप डॉलर में पेमेंट करते हो तो डॉलर अगर बढ़ता गया तो आप कैसे करोगे? ये चीजें समझना लोगों को जरूरी है, क्योंकि जेबों पे असर पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट बात बोली आपने, क्योंकि दर्शक जनरली सोचते हैं डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है, तो मेरे को क्या फर्क नहीं। एक चीज कुमकुम जी, आप खत्म करें, मतलब दूसरा पूछने से पहले बता दूं लोगों को, दर्शकों को समझना चाहिए। कई चीजें हम इंपोर्ट करते हैं इन्फ्लेशन को, मतलब हम बाहर से महंगाई को बुलाते हैं। वो कैसे? हम कई चीजें डॉलर में खरीदते हैं, अगर वो डॉलर महंगा होगा तो वो चीज भी महंगी होगी। तो कई चीजें इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी होता है, मतलब इंपोर्टेड महंगाई। हमने दूसरे देशों से महंगाई इंपोर्ट कर ली अपने देश में। ये भी लोगों को समझना पड़ेगा अगर डॉलर की वैल्यू बढ़ती है तो। सर एक सवाल जो मेरे मन में आया, दर्शकों के भी आएगा, सर जब डॉलर मजबूत हो रहा है तो भारत की करेंसी क्यों नहीं हो सकती? देखिए, इसमें आप स्टेज ऐसी आ गई है कुमकुम जी की, मैंने उस टाइम कहा था, कई लोगों ने मुझे लिखा भी, आपको पता है, आरबीआई का इंटरवेंशन फॉर अ शॉर्ट टर्म नेसेसरी है। ज्यादातर इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि आरबीआई इंटरवीन कर रहा है अभी पीछे से, नहीं तो ये डॉलर की कीमत अभी और ज्यादा होती। आप अंदाजा लगाइए, अगर आरबीआई इंटरवीन कर रहा है और उसके बाद भी आप 86 तो ये हाल है, तो ये हाल बुरा है। और कई इकोनॉमिस्ट का कहना ये इसके ऊपर कि आरबीआई का एक्चुअल इंटरवेंशन शायद जब 88 होगा डॉलर, मतलब 88 रुपए होगा, तब शायद आरबीआई इस पे इंटरवेंशन करना शुरू करेगी। पर आरबीआई भी शॉर्ट टर्म इंटरवेंशन कर सकती है। एक चीज लोगों को समझनी पड़ेगी, ज्यादा लंबा इंटरवेंशन नहीं कर सकती, क्योंकि उनमें भी फॉरेन एक्सचेंज का रोल बड़ा होता है, आपकी फॉरेन एक्सचेंज में से पैसा निकलता है। तो आरबीआई भी एक शॉर्ट टर्म इंटरवेंशन कर सकती है। वो शॉर्ट टर्म इंटरवेंशन, कई लोगों का कहना है कि नेशनलिस्ट बोलते हैं आरबीआई को आजकल, हमारे यहाँ कई इकोनॉमिस्ट, नेशनलिस्ट आरबीआई शायद आजकल इंटरवीन कर रही है और डॉलर को इस लेवल पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। पर मुझे नहीं लगता, मैं आज भी कह रहा हूं कि डॉलर की कीमत जिस दिन ट्रंप लेंगे उसके बाद और बढ़ सकती है। तो ट्रंप का आना, जो लोगों ने बड़ी पूजाएं करी, यज्ञ करे,
अंधभक्तों ने कई पार्टियां बनाई, गोदी मीडिया ने कई चीजें करी। उनको अब पता होना चाहिए कि ट्रम्प जो बातें बोल रहे हैं वो बड़ी खतरनाक बातें हैं देश के लिए। तीन बिल्कुल। चीजें मैंने बोली, इन तीन चीजों पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इंडिया को अगर रिलेशन सबसे पहले सुधारने बहुत जरूरी है अमेरिका के साथ। अमेरिका कोई छोटी कंट्री नहीं है, सुपर बिल्कुल। पावर है, और इंडिया भी छोटी नहीं है। इंडिया भी एक पावर है आजकल, और मैं मानता हूं हिंदुस्तान जितना जल्दी करेगा इसको, और हमारी हक डिप्लोमेसी वापस चालू हो मोदी जी की, और जल्दी से सुधरे और हम वापस से डॉलर को नीचा देखें। नहीं तो हमारे को याद आता है श्री श्री रविशंकर ने तो कहा था मोदी जी बनेंगे तो 40 रुपए आ जाएगा डॉलर, तो 40 तो आया नहीं। पर बोलने वाले तो कई लोग थे, अमिताभ बच्चन थी, जूही चावला थी, शिल्पा शेट्टी थी, अनुपम खेर थे, अक्षय कुमार थे, बोलने वाले तो कई थे, लेकिन आज सब गायब है। लेकिन बात सही है आपने जो बोली, अमेरिका बेहद ही महत्वपूर्ण देश है हमारे लिए, खास तौर पर जब बगल में बैठा चीन लगातार आंख दिखा रहा हो। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल सर, आप जुड़े हमारे साथ, तो बहुत ही आसान शब्दों में आपने दर्शकों के आगे बात रखी। देखते रहिए मेरा चैनल।